नरेंद्र मोदी सरकार 3.0 का पहला फुल फ्लेजेड बजट और जिस बात की उम्मीद बिहार, आंध्र प्रदेश, जेडीयू और टीडीपी लगाकर बैठे थे वो कहीं ना कहीं बिग बोनांजा इस बार बजट में मिला है। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री और टीडीपी के वरिष्ठ नेता राम मोहन नायडू। नमस्कार। जिस बात की उम्मीद थी वो उम्मीद पूरी हुई? उम्मीद पूरी हुई, पूरी तरह से संतुष्ट हैं। बहुत खुशी की बात है। केवल ये आप तेलुगु देशम की तरफ से मत देखिए, 5 करोड़ आंध्र प्रदेश के लोगों की तरफ से देखिए। जिस तरह से हमने चुनाव में एनडीए की सरकार राज्य में और केंद्र में भी बनाया, हमारी सोच यही थी कि केंद्र सरकार से इस तरह की मदद हमें मिलना चाहिए। उसको पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी ने वो एश्योरेंस को पूरी तरह से उन्होंने निभाया, वो दर्शाया आज बजट के रूप में। तो इसके लिए हम दिल से आंध्र प्रदेश की तरफ से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे। सरकार की तरफ से तो अनाउंसमेंट हुआ है, लेकिन आपने फिर बजट को बड़ा फाइन रीडिंग भी किया होगा। क्या बड़े जो हैं अनाउंसमेंट इस बार आंध्र प्रदेश के लिए केंद्र की तरफ से हुए? तो सबसे बड़े अनाउंसमेंट में से था कि आंध्र प्रदेश को अमरावती कैपिटल रीबिल्ड करना चाहिए। ये रीबिल्ड की बात क्यों आती है? सबसे पहले चंद्रबाबू जी ने अनाउंस किया था अमरावती में कैपिटल बनेगा। बहुत सारे किसानों ने लैंड भी डोनेट किया था उस प्रोजेक्ट के तहत। तो जब जगन रेड्डी की सरकार बाद में आई, पिछले 5 साल तो जगन रेड्डी की सरकार थी आंध्रा में, जगन रेड्डी ने पूरे अमरावती को बर्बाद कर दिया, इतना नुकसान पहुंचाया। एक तो किसानों की जो एग्रीमेंट थी उसको पूरा नहीं किया, और ऊपर से कैपिटल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ होना चाहिए था वो भी नहीं किया, और पूरी तरह से शमशान की तरह बना दिया उसको। तो लोगों के मन में था कि हमारे एक शानदार राजधानी बनना चाहिए, वो अमरावती में होना चाहिए। इस सोच के साथ उन्होंने इलेक्शन में भी वोटिंग किया। तो उसके तहत हमारे अमरावती के लिए 15,000 करोड़ का स्पेशल असिस्टेंस उन्होंने डिक्लेयर किया था। और उसके बाद पोलावरम प्रोजेक्ट जो लाइफलाइन प्रोजेक्ट है, वाटर प्रोजेक्ट है, एश्योर्ड इरिगेशन वाटर मिलता है, ड्रिंकिंग वाटर मिलता है, पावर जनरेशन होता है, इस तरह का कैपेसिटी का प्रोजेक्ट पूरे देश में कहीं पे भी नहीं है। उस प्रोजेक्ट के तहत उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि उसको टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट करेंगे। तो ये भी बहुत बड़ा वायदा है, हमारे लिए वादा है। तो उसको भी उन्होंने एड्रेस किया। और बाद में जो पिछड़े इलाके हैं आंध्रा में, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, रायलसीमा हो या फिर उत्तरांध्रा हो या फिर प्रकाशम हो, प्रकाशम पहले नहीं था इस लिस्ट में, फिर भी जब चंद्रबाबू जी यहाँ पे बार बार आए और मंत्रियों से मिले, प्रधानमंत्री जी से भी मिले, बार बार यही मांग रखी कि प्रकाशम को भी इसमें ऐड करना चाहिए। तो वो मांगे भी उन्होंने एक्सेप्ट किया। उसका भी उन्हें उल्लेख किया कि ये सब जो पिछड़े इलाके हैं उसके ऊपर एक स्पेशल असिस्टेंस भी हम करेंगे। और वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जॉब क्रिएशन हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स या वाटर प्रोजेक्ट्स या लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने का, ये बैकवर्ड एरियाज़ में जो होना चाहिए उसके लिए हम पूरी तरह से सहायता देंगे और सेंट्रली स्कीम्स को भी वहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। ऊपर से 2 नोड का भी उल्लेख किया उन्होंने, एक ओरवकल, एक कोप्परती। ये बेंगलोर, हैदराबाद और हमारे विशाखापट्टनम, चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में आता है, तो उनको भी वो डेवलप करने का वादा उन्होंने किया। और जो राशि हमारे स्टेट गवर्नमेंट से आना चाहिए था उसके बारे में उन्होंने बोला कि वो भी हम केंद्र सरकार से देंगे वो पैसा भी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए, एक जगन रेड्डी के सरकार में 20 साल पीछे चला गया आंध्र प्रदेश, एक डिफंक्ट स्टेट हो गया, क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस वाला स्टेट हो गया। लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई काम करने के लिए पैसा नहीं है, कहीं पे भी कुछ स्टेट गवर्नमेंट फंक्शन ठीक से नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। तो इस तरह के माहौल से अगर बाहर निकलना है तो केंद्र सरकार को ये सब करना चाहिए था। और यही बातचीत चंद्रबाबू जी और मोदी जी भी बार बार करते रहे। तो दोनों के आपस में जो जोड़ी है, फेविकॉल की जोड़ी है, तो वो आज बजट के रूप में देखने को मिला। राममोहन जी, ये बात जरूर हम लोग जानते हैं कि चंद्रबाबू नायडू कभी भी मीडिया के सामने आके बयानबाजी इस तरह से नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरह के रिजल्ट्स आए हैं उससे लग रहा है कि जो इंटरनल हार्ड बार्गेन्स थे वो सक्सेसफुल रहे, नंबर 1। नंबर 2, लेकिन क्या आप लोग खुश हैं या सेटिस्फाइड हो गए कि अब और आगे कुछ नहीं चाहिए, या ये पहला फेज है? नहीं, ये बात तो हमारी तरफ से नहीं कि जो आगे नहीं चाहिए। ये बात तो बजट में ही निर्मला सीतारामन जी ने खुद बोला है कि ये अभी दे रहे हैं, इसके बाद जो ज़रूरत होगी उसको भी हम सहायता देंगे। तो बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। पर जो बात आपने पूछी कि आप खुश हैं, हम ज़रूर खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं कि सरकार बनाने के 60 दिन में ही जो बजट आया है, पूरे जो एश्योरेंसेस जो हमारे एनडीए के चुनाव के जो एश्योरेंसेस थे, ज़्यादातर तो हमने एड्रेस कर दिया है उसको।
और ऐसा भी है कि अभी जैसे मान लो अभी 2-3 लाख करोड़ भी अगर मिल जाते हैं तो उनका कंप्लीट करने के लिए, खर्च करने के लिए भी समय चाहिए होता है ना। तो इसलिए बजट 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 देख के चलना पड़ता है। अभी जो फिलहाल 8 महीने का जो बजट है उसमें अच्छी तरह उन्होंने एड्रेस किया है, अच्छी राशि उन्होंने आंध्रा को दिया है, तो उसको हम इस्तेमाल करेंगे और जब जब ज़रूरत पड़ेगी तो केंद्र सरकार की मदद से और धनराशि हम लेके आएंगे। कांग्रेस इंडिया अलायंस की तरफ से कहा जा रहा है कि इतनी लंबी देरी क्यों कराई फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। चंद्रबाबू नायडू निकले ही थे अलायंस से इस वजह से क्योंकि जो आंध्रा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के जो क्लॉजेस थे वो कंप्लीट नहीं हो रहे थे, और इतने सालों बाद भी आया तो बहुत बड़ा कुछ पैकेज नहीं मिला आंध्रा को। ये कांग्रेस भी कह रही है इस बात। नहीं, मैं जैसे कह रहा हूँ, जो हमारे कोर मुद्दे थे वो सबको एड्रेस, कोर मुद्दे तो रिजॉल्व हो गए। अब लोग खुश हैं तो इससे ज़्यादा क्या। और लोग एनडीए को वोट दिया अभी आंध्रा में, और इसी तरह के जो एश्योरेंसेस चंद्रबाबू जी ने या पवन कल्याण जी ने या मोदी जी ने जो दिए हैं उसको पूरा करने का ये बजट में हमने इस्तेमाल किया। अब जो पहले की बात आती है तो वो पहले जो हुआ है उसके बाद ही हम अलायंस में आए, सब लोग मिलकर लोगों के पास गए, लोगों ने माना कि ये अच्छा अलायंस है, इसलिए हिस्टोरिक मैंडेट दिया आंध्रा में, तो बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो बात ये होनी चाहिए कि चुनाव से पहले आपको इतना वोटिंग मिला तो क्या मुद्दे लिए, तो यही मुद्दे लिए थे जो बजट में आए, तो मुद्दे को उन्होंने एड्रेस किया, तो ठीक है। आखिरी सवाल, सिविल एविएशन मिनिस्टर भी हैं आप, बजट देखा आपने, ओवरऑल बजट को कैसे देखते हैं और पर्टिकुलरली आपकी मिनिस्ट्री के लिए? ओवरऑल भी बहुत शानदार बजट है। अभी जैसे आप मीडिया वाले, मैं आंध्रा से आता हूँ तो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस दे रहे हैं, पर मैं ध्यान देना चाहूँगा कि जिस तरह से आज नौजवान के ऊपर ये बजट केंद्रीकृत करके जिस तरह से बनाए उसको बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए। सबसे पहले बात है कि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, स्किलिंग हो, ट्रेनिंग हो या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, उसको जो बढ़ावा देना है उसको बहुत अच्छी तरह दिया हुआ है। और खुद का एक कंपनी कोई लगाना चाहता है या फिर एंटरप्रेन्योरशिप में या स्वयं कुछ स्किलिंग कुछ करना चाहते हैं, उन सब के लिए इसमें एड्रेस किया गया। और ऊपर से गरीब के लिए, नारी के लिए, यूथ के लिए और फिर अन्नदाता के लिए, इन सबको भी कोर रखकर बहुत सारे स्कीमें कंटिन्यू कर चुके हैं। एमएसपी की बात हो तो उसको भी अच्छा बढ़ावा दिया है, और गरीब कल्याण योजना भी वो किया, आवास योजना को बढ़ावा दिया है, ग्रामीण सड़क योजना अभी फेज़ 4 शुरू होने वाला है, तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को, अर्बन को, सबको एड्रेस किया हुआ है। ये 8 महीने वाले बजट में ज़्यादातर ऐसा होता नहीं है, पर अभी जिस तरह से केंद्र सरकार बजट लेके आया सबको एड्रेस किया है, और उसमें सिविल एविएशन को भी एड्रेस किया है। सिविल एविएशन में जो बहुत पोटेंशियल होने का जो इंडस्ट्री है एमआरओ इंडस्ट्री, और एमआरओ इंडस्ट्री खास करके आजकल बाहर के देशों में चले जाते हैं एयरलाइंस वाले कि वहाँ पे करके आएंगे, सिंगापुर चले जाते हैं, कहीं यूएई चले जाते हैं। तो इसके ऊपर हमारी मिनिस्ट्री में भी काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही थी कि उसको कैसे वापस ये भारत में लेके आए। तो उसके लिए निर्मला सीतारामन जी आज खुद उल्लेख किया है कि इसके ऊपर जो कस्टम्स ड्यूटी होगी उसको कम करेंगे, उसका टाइम बढ़ाएंगे, वारंटी का भी टाइम बढ़ाएंगे, ताकि ये एमआरओ इंडस्ट्री का फुल पोटेंशियल हम ये देश में एक्सप्लॉइट करें और पूरे दुनिया में सबसे टॉप पोजीशन पे भारत हो। इसी सोच के साथ उन्होंने कुछ एड्रेस किया है, तो उसको मैं मानूंगा कि वो बहुत बल देगा सिविल एविएशन को। और ऊपर से जो टर्मिनल बिल्डिंग बन रहा है, 21 टर्मिनल बिल्डिंग अभी बन रहे हैं, 65 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर की कैपेसिटी हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ये सब केंद्र सरकार की मदद से ही ये सब हो रहा है। तो सिविल एविएशन आप देखेंगे कि अगले 5 साल में सारे डिपार्टमेंट से सबसे ज़्यादा ग्रोथ हमारे सिविल एविएशन में होगा, ये इतना मैं कह सकता हूँ। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सिविल एविएशन मिनिस्टर और टीडीपी के वरिष्ठ नेता आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में राम मोहन नायडू कह रहे हैं हम खुश हैं, 60 दिनों के अंदर जो चुनाव में वादे किए थे एनडीए ने उसको डिलीवर किया है, और इसके साथ साथ पूरी लिस्ट गिना रहे हैं कैसे अमरावती को स्टेट कैपिटल बनाने से लेकर पोलावरम प्रोजेक्ट तक के लिए वादे इस वक्त यूनियन बजट में फाइनेंशियल एड की बात की गई है। और इसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में अगले 5 सालों में रिवॉल्यूशनरी काम होने वाला है। वीडियो सहयोगी अंकित के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली, आज तक।